ऐसी तो होता है। आज खड़ा खान को ही देख लो, खड़ा खान का असली पैसा कौन कमा रहा है? हम सोचते हैं खड़ा खान वाला कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा है। वो दिल्ली में बैठे लोग कमा रहे हैं, मुंबई के लोग कमा रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग कमा रहे हैं। तो हर चीज़ हमारी बिक जा रही है ना। तो अभी देखो, जब कहानी में अच्छा लग रहा है ना, कहानी अच्छी लग रही है, टूरिस्ट को भी ऐसी अच्छा लगता है। टूरिस्ट ने ऐसी चीज़ें सुनी नहीं होती, देखी नहीं होती। तो आप लोगों में से अगर कभी डेट में ये सब चीज़ें आपके पास हों और आप टूरिस्ट को गाइड करोगे, तो आप गाइड मतलब एक पैसा भी कमा रहे होगे, आपके घर में टूरिस्ट भी रह रहा होगा, होम स्टे से भी अलग पैसा आ रहा होगा, गाड़ी भी होगी आपके पास तो गाड़ी का भी अलग से ट्रांसपोर्ट पैसा आपको मिल रहा होगा। ये हो सकता है। तैयार हैं आप लोग करने को? ऐसा युवाओं से मैं स्पेशली कर रहा हूँ। अगर आप तैयार हैं तो आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। हम पिछले गणेश धानिक जी और हमारी टीम पिछले कई सालों से, आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी होगा, हम अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे। तो अब आप भी हमारे कंधे से कंधा मिलाइए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ पे टूरिज्म आए। हाँ, लेकिन हमारे गांव की परंपरा, हमारे खेत खलिहान, हमारे धार्मिक विश्वास, हमारी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचे, उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। अगर आर्कियोलॉजी आड़े आए तो हम आर्कियोलॉजी के अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं, या पर्यटन आड़े आए तो उसके अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं। गढ़वाल में देखो कितने पेड़ पौधे कट रहे हैं ना अभी। तो इस तरह का काम हम नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि धरती माँ को भी हमने सुरक्षित रखना है, उसके हर एक घटक को सुरक्षित रखना है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, पंडित जी ने क्या किया कि वो पत्थर तो गिर गए। अब वो पत्थर पता है कितने बड़े बड़े हैं? कोई गया अब मैं से वहाँ पे मंदिर में? कितने बड़े हैं? बहुत बड़े पत्थर, 15-20 फीट लंबे यहाँ से लेके वो और इतने मोटे मोटे पत्थर हैं। कितने मोटे, कितने चौड़े, बॉटम वाले तो और मोटे बहुत हैं। तो इतने भारी पत्थर कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? ये अगली समस्या आ गई पंडित जी के दिमाग में कि ये पत्थर तो चलो हो गए, अब आएंगे कैसे? तो फिर उनको सपना हुआ कि मंदिर से जहाँ पर पत्थर गिरे उससे नीचे एक गांव है, उस गांव पर एक जनजाति रहती है, मैं भी भूल रहा हूँ, उसके पास जाना, वहाँ से सिर्फ 4 लोगों को लेना। वो 4 लोग इन पत्थरों को वहाँ पहुँचाएंगे। अब कैसे पहुँचाएंगे, क्या पहुँचाएंगे, उसमें रास्ता भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा, पंडित जी को डाउट हो गया कि यार 4 लोग ही कैसे ले जाएंगे ऐसे। लेकिन वो 4 लोगों ने वो पत्थर सारे वहाँ पहुँचा दिए। अब देखो ना कितनी बड़ी शक्ति है, वो शक्ति से हो रहा था, वो आदमी थोड़ी उठा रहा था उसको। फिर क्या हुआ, अब मंदिर में जब कभी जाना, मंदिर के ऊपर देखना, गुंबद जहाँ पे लगता है, जिसको हम गुंबद कहते हैं, उसको आमलक बोलते हैं एक्चुअली। उसमें 32 कमल दल बने होते हैं। वो इतना भारी है, इतना भारी है कि उसको चढ़ा पाना ऊपर संभव नहीं था। फिर पंडित जी को सपना हुआ कि ये मंत्रों से चढ़ेगा। तो जब मंदिर पूरा बन गया, उसको मंत्रों से उठा और वो अपने आप बैठ गया वहाँ पे। फिर उसके ऊपर में वो जो रखते हैं, दूसरा पत्थर रखते हैं, वो रखा, फिर गुंबद लगाया गया। तब जाके मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। और पंडित जी से कहा था कि आप जब मंत्रोच्चारण रोक दोगे तब वो पत्थर गिरना बंद हो जाएंगे। तो इन्होंने जैसे ही रोका, वहाँ पत्थर गिरना बंद हो गया। लेकिन एक पत्थर जो है गिरते गिरते रुक गया। आज भी उस पत्थर को देख सकते हो आप। आज भी उस पत्थर को आप गिरते गिरते रुका हुआ पत्थर देख सकते हो। देखो, है ना इंटरेस्टिंग कहानी? ऐसी हज़ारों कहानी है हमारे आसपास। और ऐसी कहानियाँ अगर आप टूरिस्ट को बताओगे तो आदमी बिल्कुल पंकज से जाने को सोचेगा। आप में से कई लोग सोचेंगे ऐसी कहानी, है ना? तो ऐसी, अब क्या हुआ, ये सब इस तरह से मंदिर बना वहाँ पे, हमारे महादेव जी का मंदिर पुंगेसर में इस तरह से बना। फिर वो इधर की ओर आए, आना था उनको, भुवनेश्वर आना था। तो ये जो शिवालय था उस समय, ये पंचायतन शैली में बना शिवालय। हमें पूरे सबूत मिले हैं इसके। पंचायतन शैली का मतलब होता है एक मुख्य मंदिर होता है, उसके बाद 4 और उसके सहायक देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, छोटे मंदिर। तो इसके पूरे सबूत हैं यहाँ पे। पंचायतन शैली में बना था, प्लस चौकोर शिवलिंग का पाया जाना, मतलब मिलना, एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है माँ कामाक्षा से जुड़ा हुआ प्रथा का। तो माँ कामाक्षा इस गुफा में रही थी जब तक महादेव जी वहाँ तपस्या कर रहे थे, तब तक वो इस गुफा में रही थी उस समय तक। और अच्छा, इन सब बातों का पता कैसे चला होगा? कोई अनुमान कर सकता है कि इन बातों का, कि महादेव जी या इस झरने पर रहे, या इस गुफा पर रहे, या यहाँ शिवालय पर रहे, कैसे चला हुआ पता है? कुछ अनुमान कर सकते हो कोई? देखो, इसमें ऐसा होता है, 8वीं सदी में शंकराचार्य जी यहाँ आए थे, 8वीं सदी में। लेकिन उससे पहले और भी आए थे। भुवनेश्वर के ऊपर टॉप में भृगुतुंग पर्वत बोलते हैं, भृंगु ऋषि आए थे, सांडिल्य ऋषि आए थे, और भी कई लोग यहाँ पे आए थे जिन्होंने, अच्छा क्यों आए थे वो? क्यों आए थे? क्योंकि जो हमारा कैलाश पर्वत है ना, ये पूरी दुनिया में सौहार्द है, शांति है, या एनर्जी है, उसको फैलाने का काम करता है। जैसे जो एनर्जी आ रही है उसको
लेके उसको फैलाने का काम करता है पूरी दुनिया में। एक तरह से दुनिया का सेंटर है वो कैलाश पर्वत, और उसकी परिधि में हम भी आते हैं, या ये एरिया भी पूरा आता है। तो वहाँ पे जो एनर्जी है उसकी वजह से हमको भी पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक एनर्जी मिलती है। भगवान एनर्जी तो है। अभी आप अच्छा अगर सोचो, अच्छा विचार करो, अच्छा करो, तो आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। वो अच्छा महसूस होना ही तो भगवान है, वही सकारात्मक एनर्जी है ना। तो वो एनर्जी को पकड़ने के लिए हमारे पास कुछ रिसेप्टर होते हैं हर बॉडी में, हर चीज़, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा का अंश है जो जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो आत्मा रिलेट करती है हम लोग उससे आत्मा। तो उन लोगों ने क्या किया कि तपस्या के बल पर, अपने तपोबल से ये पता किया कि फलानी जगह पे बहुत एनर्जी है, और उन्होंने ही पता लगाया इन सब चीज़ों का कि हाँ, तभी तो नाम पढ़े हैं। किसी का नाम शिवजी उडार होता है, किसी का नाम शिवकेश्वर महादेव होता है, और नहीं तो हर जगह मतलब ऐसे नाम क्यों रखे हैं, मतलब चलन है ना, परंपरा है, परंपरा आ गई है। तो यहाँ पे माँ कामा, लेकिन ये परंपरा हम भूल चुके हैं। देखो हमारे लोग भूल गए हैं। यहाँ पे बीच में नहीं क्या पेड़ आया, कैसा आया, कि हम ये भूल गए इतनी बड़ी परंपरा को। लेकिन अब इसको हम सबका दायित्व है कि इसको वापस उजागर करना है। एक आसपास के गांव आप लोग ही शुरुआत करिए। जब भी शादी होती है, नव जो विवाहित जोड़े को जरूर वहाँ विजिट कराइए, अनुष्ठान का परंपरा शुरू करिए। पहले की परंपरा वापस जिंदा हो जाएगी, और धीरे 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 एक बहुत बड़ा धाम बनेगा यहाँ। आज बागेश्वर धाम को कौन नहीं जानता है? उधर ग्वालियर में, कहाँ पे है, एमपी में ना, बागेश्वर धाम कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ा क्राउड जाता है वहाँ पे। तो ऐसा ही यहाँ पे भी एक बहुत अच्छे लेवल का हम टूरिज्म मिलके कर सकते हैं। तो आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप युवा लोग हो, आप सबके लिए बहुत बड़ा रोजगार की एक बहुत पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। किसी को कुछ पूछने हैं अभी तक युवाओं को खासतौर से इसमें जो अभी तक बात नहीं है, ये तो अगले सेशन के हो जाते हैं। तो ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, और हम आज यहाँ पे क्यों आए हैं वो हो गया, क्लियर हो गया ना। तो ये जो बोर्ड कुछ उड़ रहे हैं, ये इसमें समझ में नहीं आएगा, इसमें कुछ चित्र हैं। अभी रास्ते में हम देखेंगे, उसकी फोटोग्राफी लेंगे। अगर यहाँ पे कुछ सिस्टम होता तो दिखाते हैं हम आपको थोड़ा सा। इसमें दिख रहा है आपको ये गोल गोल से पत्थर, ये वाला दिख रहा है हल्का, ये दिख रहा है ना। हाँ, एक उनके हाथ में दिख रहा है, गोल गोल से पत्थर बना है ना। ये एक ऐसी चीज़ मिल गई है यहाँ पे इस इलाके में। ये तो गंगोली आर्ट का है, ये तो यहीं का है, आगे बोरा अगर के जड़ का है। तो ये एक ऐसी चीज़ मिल गई है जिसके बेसिस पे एक अलग तरह का पढ़ा लिखा टूरिस्ट आएगा यहाँ पे। मतलब साइंटिस्ट आएंगे, PhD स्कॉलर्स आएंगे, और वो गांव में ही रहेंगे। आपके मान लेते हैं यहाँ पे 50 परिवार हैं, और 50 परिवारों के पास एक होम स्टे है। तो सबका नंबरिंग सिस्टम है, या जैसा भी आप लोगों का मैनेजमेंट है वो आप लोग धीरे धीरे तय करेंगे। तो आपके पास रहेंगे भी, आप खाना भी खिलाओगे उनको, घुमाओगे भी उनको, वो चीज़ करेंगे। हफ्ता 2 हफ्ता वो लोग यहाँ पे रहेंगे, उसका पेमेंट भी करेंगे आपको। तो वो एक अलग तरह का टूरिज्म और हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे आएंगे, प्रोफेसर लोग भी आएंगे, अंग्रेज भी हो सकते हैं इसमें, बाहर के विदेशी भी हो सकते हैं। तो क्या आप तैयार हो इस सब चीज़ों को संभालने के लिए? युवाओं से खास तौर से होना चाहिए आपको। आपने एक काम ना, टीम वर्क करना है। आपने अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना है। आप इसी गांव का सिर्फ नहीं, आप नीचे मनगढ़ भी लो, ये दूसरा गांव जो भी है, सारे गांव लोग आगे डूंगी पंचकोट जितने भी हैं, क्योंकि टीम वर्क करने से ज़्यादा काम होता है। ज़्यादा काम होने से ज़्यादा लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। अपने तक सीमित नहीं रखना है चीज़ों को, हमने बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ करना है। ठीक है, तो हमारा जो ड्यूटी था, मैंने शुरू में कहा था कि आपको जीर्णोद्धार का काम तो हम करवाएंगे नीचे शिवालय का। हाँ ठीक, हाँ गुफा तो सही था। हाँ, इसको बताएंगे अभी। चलिए इस मुद्दे में फिर आएंगे, अभी इस मुद्दे में फिर आएंगे। तो फिलहाल हमने उस शिवालय की सफाई करनी है, युवाओं से खास तौर से आप लोग जरूर ध्यान देना। इसमें वो सफाई रखनी है उसकी। उसमें एक्चुअली क्या है ना, हमारे कुछ लोग अगर आते हैं, यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं, उन्हें लगना भी तो चाहिए कि हाँ लोग चल रहे हैं फिर रहे हैं।
दिया चल रहा है, दिया बत्ती चल रहा है यार, हाँ परंपरा है। हम खाली हवा में बात कर रहे हैं और वहाँ कुछ दिख नहीं रहा, तो ये गलत है। तो इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोगों की ट्रेनिंग का भी शुरू करेंगे कि किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को ज़रूरत है, वो चीज़ हम देखेंगे। और दूसरा, जितने भी आसपास में जो रॉक्स वाला इलाका है या कोई चीज़ आपने खोदनी है, सड़क कटना है या घर बनाना है, तो आप इन्हें विचार विमर्श करेंगे आपस में कि कहीं आपके प्रोजेक्ट को डिस्टर्बेंस नहीं होगा उससे। ये चीज़ भी आपने जरूर देखना है इसमें। और उसके अलावा जितने भी आसपास में गुफाएं हैं, जैसे भूमका वॉक है यहाँ पर बहुत फेमस है, अब उसके लिए हम एक अलग तरह का क्राउड लेके आएंगे। भूमका वॉक में एक अलग तरह का क्राउड आएगा, उसमें जाने के लिए अलग तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी। जो इच्छुक होगा उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके अंदर एक्सप्लोरेशन करोगे, फिर आप औरों को भी घुमाओगे उसके अंदर। उसमें जाना थोड़ा टफ है, तो जाना और आना ना वो थोड़ा टफ है, वो उसका भी हम करेंगे। जो आप में से इच्छुक होगा उसको ट्रेनिंग करेंगे। और इतना क्लियर हो गया ना? चलिए आज हम एक फाइनल एक आपस में डिसीजन ये लेते हैं कि आपके यहाँ पे एक ग्रुप बनना है, नवयुवक मंगल दल का हो या महिला मंगल दल का हो। महिलाओं का भी एक ऐसा चीज़ जरूर बनाना है यहाँ पे, और एक लड़कों का ये ग्रुप बनेगा जो कि एडवेंचर से जुड़ा होगा। एडवेंचर की ट्रेनिंग लेना है, गाइड का कोर्स करना है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उसको चीज़ें करनी है, और ये सब चीज़ें एक ग्रुप बनाइए और उसको फिर रजिस्टर करते हैं ब्लॉक में। फिर बाद में सुबह धानी जी से हमारी बात चल रही थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर कोई फर्म या ऐसा कुछ NGO ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो कोई बाहर का चालाक आदमी आकर के वो बाहर कर देगा और फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन हमको नहीं मिल पाएगा। ये पहले कर लेना है, ठीक है? ठीक है, हाँ। अब जो तमर्स हैं वो जगह जगह ऐसे ओपन हो रहा है, तो असल में ये जो चट्टान है, ये जो पूरी चट्टान है, ये लाइम स्टोन की है। लाइम स्टोन का जो पत्थर होता है उसमें अगर पानी पड़ गया तो वो पिघलता है, मतलब पानी से पिघल जाता है, और ज़्यादा पिघल गया तो फिर गड्ढा पड़ जाता है। उसको वॉक कहते हैं या फिर सिंक होल भी कहते हैं, तब होता है ऐसा। तो इसमें आपको पानी का मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो पानी का मैनेजमेंट मतलब गदरी की ओर डाल दो, घरों के आसपास तो कतई नहीं मत करो उससे, नहीं तो घर के आसपास का नीचे का ज़मीन भी घोलता रहेगा, वो खतरा बनता है। बाकी तो फिर पृथ्वी का अपना सिस्टम है, उसमें हमारा कंट्रोल तो आपका कंट्रोल तो सही नहीं। जहाँ पे जो होना है इतना कर सकते हैं कि पानी का मैनेजमेंट सही कर दो। तो बताइए कुछ पूछना अगर हो आप लोगों को। अगर बताओ, कुछ पूछना है या दूसरा जो है, सबसे पहले वहाँ जाने का रास्ता बनाना है। डाली जो है, हाँ ये तो अभी यहाँ प्रस्ताव में झाड़ियाँ हैं, घास है और भीड़ भाड़ के रास्ते हैं। तो जब तक रास्ता नहीं बन पाएगा तब तक क्या होगा उसमें।